Good morning students, you are most welcome in math class। अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारे क्वेश्चन 3.1 के। उनके पहले जो मैंने कंसेप्ट दिया था आप लोगों ने उस कंसेप्ट को तैयार किया। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 बहुत आसान होगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। सपोज दैट सम ऑफ द measure of external angles of any polygon। any polygon means ट्रायंगल हो तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। इन सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसको 360 से हम नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा, और नंबर ऑफ द साइड्स निकालनी है तो हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड्स को निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल से हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये सब किस में होगा? रेगुलर पॉलीगॉन। ये पॉसिबल उसी में है, ये प्रॉपर्टी जब हमारा जो पॉलीगॉन है वो कैसा है? पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब ईच साइड्स आर इक्वल एंड ईच जगह हम हो सकते हो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं मालूम है तो आप 180 से माइनस करेंगे किसको? इंटीरियर एंगल को, तो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। इन 3 पॉइंटों को हम दिमाग में रखेंगे तो हमको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तीनों क्या है हमारे? 1 2 3 तीनों एक्सटीरियर एंगल है और हमको पहले से मालूम है क्या? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिख देंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनका सम करेंगे। सम कितना हो गया? 250 डिग्री, ओके, प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ये डिग्री का सम करेंगे, ओके। अब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 0 में से 0 0, 6 माइनस 5 1 एंड 3 माइनस 2 1। यानी x की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई? x इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहां पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ओके, तो ये 90 है, ठीक है, ये 60 है, ये 90 है, और ये एंगल मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? पहले हम जो एंगल हमको नहीं मालूम होगा, एक्सटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द एक्सटीरियर एंगल एक्स ये मालूम है, लेकिन ये 90 डिग्री का सिंबल है। तो पहले हम क्या करते हैं? इसको डालते हैं 1 और 1 निकालने की कोशिश की जाएगी फर्स्ट। तो 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पर है तो ये लीनियर पेयर से हो जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक।
तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। अब देखो केवल एक अननोन है, एंगल 1 मालूम है, एस्टीरियर देखना है केवल, ये 60 है, ये 90 है और ये 70, केवल 1 एंगल अननोन है। तब इस कंडीशन में हम जब 1 अननोन हो तब हम लगा सकते हैं बाई एस्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाई एस्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा बेटे, यानी x प्लस एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ओके, और प्लस 70 डिग्री प्लस, तो ये देखो हम चेक कर लेते हैं हमारे पांचों एंगल हो गए नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सभी का सम किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, प्लस 1 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर कितनी निकाली थी, ये 90 डिग्री, यहाँ पर रख दो 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम पहले इन एंगलों का सम करेंगे, तो यहां पर लिख दिया x, ओके, ना ये 7 और 9 कितना हो गया 16 एंड 6 22 और 22 एंड 9 कितना हो जाएगा 31, ओके, और एक जीरो जो स्टार्टिंग में वो हम बाद में लगा देते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये हो गया 16 और 6 22 और 22 एंड 9 31 और सभी के लास्ट में एक जीरो लगा है, वो जीरो लगा दिया, इक्वल टू 360 डिग्री, ओके, यानी x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हम 0 में से माइनस 0 0, 6 में से 1 किया तो 5 और 3 में से 3 किया तो 0, यानी x इक्वल टू जो आपका आंसर निकल कर आया वो कितना आ गया, x इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, फर्स्ट 9 साइड्स एंड सेकेंड 15 साइड्स। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो सॉल्यूशन फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये स्टार्टिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर फर्स्ट में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9, यानी क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 9 4 जा यानी 40 डिग्री। एक्स्ट्रा एंगल हमारा निकलेगा क्या, जब साइड 9 होगी तो 40 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हम बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन साइड्स हमारी कितनी है 15, डिवाइड करेंगे 15 2 जा, अब बचा कितना 60 और 15 4 जा, यानी ये हमारी यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री।
यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ द साइड्स। 360 डिग्री नंबर ऑफ द साइड 15 सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद इसको डिवाइड किया तो वैल्यू निकल कर आई 24। यस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव if there is measure of an exterior angle is 24 डिग्री। यहाँ पर आपसे साइड पुट अप की गई है और मेजरमेंट किसका दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने के पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसके बाद है ना, ये एक्सटीरियर एंगल और साइड में क्या रिलेशन है। यहाँ पर जो आपसे पुट अप किया गया नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू, यस माय डियर स्टूडेंट, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ओके, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना हमारा 24 डिग्री। ओके, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम होगा, 15 टाइम, यानी नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी आ जाएंगी, 15। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो क्वेश्चन सर ने एक साथ लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाए कि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल और यहाँ पर आपका दिया गया है इंटीरियर एंगल। और ये जो फार्मूला मैंने बताया था आपको एक्सप्लेन करते समय कई बार बताया था कि इसमें केवल एक्सटीरियर एंगल यूज होगा। और हम किस तरीके से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे ये भी मैंने आपको बताया था चैप्टर के बिगिनिंग में। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल। तो पहले तो हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, और एक्सटीरियर के लिए मैंने बताया था आपको एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस कौन सा एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल। अब यही एक्सटीरियर एंगल निकालना है मेरे को, कौन सा एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री, और इक्वल टू कितना, 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब यहाँ बचा 7 माइनस 6 यानी 115 डिग्री। ये आपका एक्सटीरियर एंगल निकल आया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह हो जाता है, इसमें भी हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया था और हमने भी यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया। इसमें जो नया था वो ये था कि इसमें हम किस तरीके से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। जब हम 180 से माइनस कर देंगे इंटीरियर को तो एक्सटीरियर निकल आएगा, और एक्सटीरियर को माइनस करेंगे तो इंटीरियर निकल आएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया, हाउ मेनी साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स, यू नो वेल सैम, 360 डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, क्या, अपॉन एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल हम निकाल ही चुके हैं, तो पहले ये 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना निकल कर आया था मेरा, 15 डिग्री। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30। अब यहाँ पर बचा कितना, 60, 15 4 जा 60। तो यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ द साइड्स निकल कर आई वो कितनी आई, 24, और इसमें कितनी निकली थी आपकी, 15। दोनों क्वेश्चन में रिलेशन समझ में आ गया क्या है, इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और जो फार्मूला हमारा होता है ये वो एक्सटीरियर एंगल में होता है। और बच्चे क्या करते हैं, गलती से कभी कभी वो इंटीरियर एंगल का यूज कर लेते हैं। ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल का यूज करना है। अगर एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन है तो आप 180 से माइनस करेंगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। ये हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो लिख देते हैं नो, सॉल्यूशन नो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ द साइड्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है, 22, और 22 से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये जो है ना 360 डिग्री हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसका आंसर निकलेगा पॉइंट में। और कभी नंबर ऑफ द साइड्स जो होती हैं वो पॉइंट में नहीं होती, 3.5 नहीं होती है, तो 3 साइड्स होंगी, 4 साइड होंगी, 5 साइड होंगी, 6 साइड होंगी, 7 साइड होंगी, लेकिन पॉइंट में साइड नहीं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 22 से यहाँ पर हम ये जो 22 है डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा और साइड्स हमारी एग्जैक्ट होती हैं। ओके, नो, बिकॉज 22 डिग्री इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है वो इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि नंबर ऑफ द साइड्स हम पॉलीगॉन बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो 3 पूरी साइड चाहिए, क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो 4 पूरी साइड चाहिए, पेंटागन बनाना तो 5। ऐसा नहीं कि हम 3.5 साइड का या 4.5 साइड का कोई भी पॉलीगॉन बनाए तो क्या होगा, वो क्लोज तो होगा नहीं। और पॉलीगॉन इज ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, तो अब इसी को दिमाग में रखते हुए ये तो हमारा पहले का था, फर्स्ट का बी, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको केवल दिमाग में रखना है। बी में क्या दिया हुआ है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? अगर एक्सटीरियर नहीं है तो इंटीरियर हो सकता है या नहीं, तो तब भी हमको इसके हेल्प से एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल बगैर काम नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पर निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा निकलेगा 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, और 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ये इंटीरियर वाली बात हो रही है। तो इंटीरियर होगा तो भी हमें एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा। तो ये कितना निकल कर आएगा, देखिए जरा ध्यान से, ये 0 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, अब यहाँ पर रह गया कितना, 7, और 7 माइनस 2 यानी 5, 158 डिग्री, ये आपका एक्सटीरियर एंगल निकल आया। ओके, तो ये भी 360 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ द साइड्स इन एनी पॉलीगॉन आर इन काउंटिंग नंबर। ओके, तो इसका भी कॉज हो जाएगा क्या, नो। ओके, 1580 डिग्री इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री से एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए, और जो 360 डिग्री को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते हैं वो कभी भी एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन के। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक पॉलीगॉन
होता है जिसकी सबसे कम साइड्स होती हैं, वो आप जानते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, वो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। ठीक, तो इसकी सभी साइड्स इक्वल है। ओके, तो इस यू नो वेल इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ये इंटीरियर एंगल है। इससे कम साइड में, 3 से कम साइड में कोई भी पॉलीगॉन नहीं बन सकता है। और इन्होंने पूछा कि मिनिमम, अब जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएंगी इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है, लेकिन मिनिमम की बात कर रहे हैं तो कम से कम 3 साइड से एक पॉलीगॉन हमारा कंप्लीट होता है। और कम से कम साइड में हमारा जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इसीलिए जो हमारा सॉल्यूशन में ए का आंसर वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। व्हाट इज द वाई, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल has minimum sides या H पॉलीगॉन। ठीक, अब एक्सटीरियर एंगल, तो ये इसका एक्सटीरियर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री। और इसको हम 1 डाल देते तो +1 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। अब मैक्सिमम, अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। इज दैट क्लियर, अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा। तो अब सबसे छोटा एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री, तो मैक्सिमम होगा 1, और इससे कम साइड में बन नहीं सकता है। साइड कम से कम यानी 3 से हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल होता है इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम। तो ये आपका ए का क्वेश्चन कवर किया गया था, तो ये बी का आप अपने आप समझ लेंगे। अगर मिनिमम ये हमारा 60 डिग्री है इंटीरियर, तो एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटे, 120 डिग्री। ओके, इसका भी हम लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज मिनिमम साइड्स एज पॉलीगॉन। ओके, तो इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज मिनिमम साइड्स एज पॉलीगॉन। ये बेसिक आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। तो दोनों का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। आंसर ये किससे देंगे आप, इस कंसेप्ट से। स्टूडेंट्स, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो चैप्टर है, पढ़ने तो आपको सभी चैप्टर है ध्यान से, लेकिन इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों, इस चैप्टर का यूज आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12, इसकी कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी यूज होती है। तो इसको आप अपने दिमाग में फॉर एवर, ये नहीं कि हमें केवल 8th क्लास तक रखना है, इसका यूज किसी भी क्लास में आगे हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स, उनकी प्रॉपर्टीज। ओके, बाय, हम तुमसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।